retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्लैनेट अर्थ को। प्लैनेट अर्थ पर गोकू और ब्रॉली ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर जो गोहान है वो जा रहा था वेजिटा को विजिट करने के लिए। फिर बुल्मा गोहान के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और यहाँ पर जो गोहान है वो वेजिटा को जब देखता है तब वो हल्का शॉक होता है, क्योंकि आप वेजिटा किसी ह्यूमन की तरह रहना पसंद करता है। वेजिटा और गोहान इन दोनों के बीच एक हल्का कन्वर्सेशन होता है और यहाँ पर जो गोहान है वो थोड़े कन्वर्सेशन के बाद वेजिटा से एकदम सवाल पूछता है कि आखिर आपने ट्रेनिंग करना क्यों छोड़ दिया है। वेजिटा इस पॉइंट पर कोई भी रिप्लाई नहीं करता और टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है। फिर गोहान और बुल्मा ये दोनों जैसे वेजिटा के पीछे ही पड़ जाते हैं और यहाँ पर जो वेजिटा है वो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और वेजिटा उन्हें बताता है कि ये शुरू से ही अनफेयर था। मैं हमेशा ट्रेनिंग करते रहा ताकि मैं कैकेरॉट को सरपास कर सकूं, पर काफ़ी ज़्यादा पास टाइमिंग में कैकेरॉट के फादर ने एक विश मांगी थी जिसके अकॉर्डिंग उसके एज के सेम से वो हमेशा 2 कदम आगे ही रहेगा। नो मैटर वॉट, ना जाने कोई भी हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आगे रहेगा। अब कैकेरॉट के बाद यहाँ पर कौन बचता है? ब्रॉली ना। अगर देखा जाए तो ब्रॉली का मुकद्दर ही है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना, क्योंकि वो 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला वॉरियर है। उसने जब पहली बारी मुझसे और कैकेरॉट से बैटल करी थी, स्टिल वो हम दोनों को सरपास करने में कामयाब हो गया था। फिर वेजिटा एक सूट पहनने लग जाता है और ये पहनते पहनते वेजिटा कहता है आप मुझ में वो स्ट्रेंथ नहीं रही, वो मोटिवेशन नहीं रही। एट द एंड ये दोनों मुझसे काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है। ये दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के लेवल को सरपास कर चुके हैं। मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता। मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था जब गोकू ने सुपर सैयन 3 को अचीव किया था। गोहान इस पॉइंट पर कॉफ़ी के जिप को पीकर एकदम से कहता है वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? ज़रा खुद को देखो, तुम इतने लंबे टाइम से अपने आप को ट्रेन कर रहे थे ताकि तुम वीक ना रह जाओ और अब तुम अचानक से गिव अप कर रहे हो, और वो भी इतने छोटे रीज़न की वजह से। गोहान आगे कहता है कि मेरे डैड तुम्हें अपने राइवल की तरह मानते थे। वो ये मानते थे कि तुम्हारा जो नेचर है वो कभी गिव अप करने का है ही नहीं। क्या तुमने उन्हें झूठा साबित कर दिया है? और क्या तुम वाकई में वो हो जिसने सुपर सैयन 2 को अचीव किया, सुपर सैयन ब्लू को अचीव किया और इवन गॉड्स की टेक्निक अल्ट्रा ईगो को भी अचीव किया? क्या तुम सच में वो वेजिटा हो? गोहान वेजिटा से कहता है तो जब जब तुम वीक थे याद करो कि आखिर तब तक क्या हुआ। जब तुम वीक थे तब तुम्हारा प्लांट डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रीदा ने। जब तुम वीक थे तब बीरस काफ़ी हद तक प्लांट अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करने वाला था, और जब तुम वीक थे तब बीरस ने खुद बताया था कि उसने ही फ्रीदा को ये चीज़ करने के लिए कही थी, याद करो। और तुम तब कुछ भी नहीं कर पाए, और अभी तो तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर भले ही हो, पर अभी ज़ेनो की तरह बींग्स हमारे ऊपर अटैक कभी भी कर सकते हैं। याद करो, अगर तुम यहाँ पर वीक रह गए तो फिर ये तुम्हारे फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी तक जो भी चल रहा था वो था पास्ट, अब सीन आता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं वेजिटा को। वेजिटा एक मैजेस्टिक टाइम चेम्बर के अंदर बैठा हुआ था। वो एकदम से खड़ा होता है और वार्म अप करने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोकू को। गोकू पूरे मल्टीवर्स के बाहर है। वो एक ऐसे प्लैनेट के पास में है जिस प्लैनेट का साइज एक यूनिवर्स के जितना है। गोकू इस पॉइंट पर की से तो कहता है वाकई में ये प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मुझे चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा है, आओ मेरे पास आओ। और मुझे जाने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही है। आखिर ये सब है क्या? मुझे पहले ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। इस पॉइंट पर वो जो फीमेल सेन थी, मतलब कि हाफ सेन और हाफ अनुनाकी, वो यहाँ पर गोकू को बताती है कि काफ़ी लंबे टाइम पहले, 20 साल पहले,
यहाँ पर सेंस और अनुनाकीस ये दोनों साथ में रहा करते थे। तब की सिचुएशन ऐसी थी कि एक दिन ना जाने क्या हुआ, अनुनाकीस और सेंस ये दोनों एक दूसरे से ही भड़क गए। इन लोगों के बीच एक वॉर छिड़ गई। बट जो अनुनाकीस थे उन्होंने छोटे बच्चों को तक नहीं छोड़ा, और तब जो एल्डर सेंस थे उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो अनुनाकीस इस ब्लड लाइन को ही पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने अपनी ट्रू एनर्जी की को पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया है, और वो एनर्जी की ऐसी है कि वो बाकी एनर्जीज को भी करप्ट कर रही है। ये किसी सेयन के लिए पूरी तरीके से एक मेडिसिन का काम करेगी, बट ये अनुनाकिस के लिए पूरी तरीके से एक पॉइजन है। मुझे यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं बिना सूट के बाहर निकलूँ तो, क्योंकि मैं एक सेयन भी हूँ और एक अनुनाकी भी हूँ। गोकू इस पॉइंट पर कहता है, वाह काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हिस्ट्री है, क्योंकि इस प्लैनेट की हाफ पॉपुलेशन सेयन थी, तो फिर जो सुपीरियर सेयन थे वो उन्हें लेकर एक अलग ही जगह पर चले गए थे। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो अनुनाकीस इनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी होती जा रही है, और कुछ टाइमिंग के अंदर ये पूरी तरीके से ख़त्म भी हो सकते हैं। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वो गोकू से ये सवाल भी पूछ लेती है कि तभी कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब होने लगता है। सारी ही सेन एनर्जी की एकदम से जल उठती है प्लैनेट की, और यहाँ पर सारे ही अनुनाकीस को अब सेन एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से सेंस हो रही थी। गोकू कहता है, तो तुम एक हाफ सेन हो तो इससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर फिर भी ज़रा संभल के, अगर तुम्हारा अनुनाकी ब्लड यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होता है तो ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। और गोकू की बेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रैपिडली चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो सारे ही पुराने सेंस की एनर्जी की को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा रैपिडली बढ़ रही थी, बट इसके अंदर एक ड्रॉबैक था। गोकू की जो बेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस पॉइंट पर उसकी हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल में आ गई है, और इसका ये मतलब है कि गोकू ने मॉर्टल इमॉर्टल इन दोनों ही लेवल्स को तोड़ दिया है। अब वो एक गॉड के अंदर गिना जाएगा, और उससे भी ज़रूरी बात, गोकू की सुपर सेन 1 से लेकर जो उसकी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशंस थी, अब वो उन्हें यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसे उन्हें फिर एक बार यूज़ करना है तो उसे उन्हें फिर एक बार अचीव करना होगा। इस पॉइंट पर वो हाफ सेन इस चीज़ को देखकर पूरी तरीके से शॉक थी। वो अपनी अनुनाकी आई का यूज़ करती है ताकि वो गोकू को देख सके। वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि गोकू के पास कोई भी गोल्ड का पीस है ही नहीं। इस चीज़ को बिना गोल्ड के करना ये इतना ज़्यादा रिस्की हो सकता है कि गोकू यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है, बट स्टिल गोकू बिना गोल्ड के ये चीज़ कर रहा है, मतलब कि वो इसके कैपेबल है। दो अनुनाकी इसे काफ़ी ज़्यादा दूर से देख रहे थे। पहला अनुनाकी कहता है, क्या हमें इन्हें रोकना चाहिए? और यहाँ पर जो दूसरा अनुनाकी है वो कहता है, नहीं इन्हें बिल्कुल भी मत रोको, ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दो। अगर तुम इनके बीच में जाओगे तो मे भी तुम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओ, क्योंकि ये हमारे लिए सीरियस पॉइजन है। अगर हम इसे ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी यहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। अभी ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो पहले जैसा होने लगा है, तो फिर रहने दो। गोकू इस पॉइंट पर 80% से एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस पॉइंट पर उसने 20% को रहने दिया है कि अगर वो 100% को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर इन अनुनाकीस को ये रियलाइज़ नहीं होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी, और ये यहाँ पर खुशी से रहेंगे। इन्हें कहीं ना कहीं दुख होना ही चाहिए। इस वजह से वो 20% को यहीं पर रख देता है। पर इस एनर्जी को अचीव करने के बाद गोकू अब कोई एवरेज सेयन नहीं रहा, अब वो बन चुका है अ डिवाइन सेयन। एक डिवाइन सेयन का मतलब है कि वो अब इतना स्ट्रांग है जितना ग्रैंड प्रीस्ट हिमसेल्फ है। गोकू एकदम से वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो मुड़ता है और कहता है, मैंने तुम्हारे माइंड को रीड किया था। तुमने सोचा था कि तुम्हारे प्लेनेट पर काफ़ी सारी बुक्स है जो सेन फॉर्म के रिलेटेड है, तो जितनी भी बुक्स तुम्हारे पास है उसे लेकर सुप्रीम का के प्लेनेट पर आ जाना।